हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं कि जो यू उत्तराखंड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जो वैकेंसीज निकली हुई हैं लेक्चररशिप के लिए, सो उनका क्या सिलेबस होने वाला है। बेसिकली मैं बात करूंगा इंजीनियर के लिए। जो भी बैचलर डिग्री रखे हुए हैं वो एलिजिबल हैं इसके लिए। तो इंजीनियर को क्या करना है कि जो जितने भी इंजीनियर कैंडिडेट हैं तो उनके लिए एक हिंदी परीक्षा रखी गई है 100 मार्क्स का, और 300 मार्क्स का रखा गया है उनका टेक्निकल सेशन। तो हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, और इंग्लिश की जो परीक्षा है वो इंजीनियर के लिए नहीं है। वो ओनली फॉर क्या है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बैकग्राउंड और अदर बैकग्राउंड के हैं, जो विदाउट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका जो हिंदी का जो सिलेबस रहेगा वर्ण विचार से आएगा। वर्ण विचार में आपका क्या आता है कि स्वर एंड व्यंजन आएगा। स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण आएगा। वर्णों का उच्चारण, स्थान, अनुस्वार एंड अनुनासिक, विसर्ग आदि। और सेकंड में क्या रखा गया है, हिंदी शब्द समूह, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। हिंदी शब्द संरचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। चौथा क्या रखा गया है, हिंदी शब्द रचना, पर्यायवाची, विलोम शब्द। पांचवा क्या रखा गया है, हिंदी शब्द रचना, अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द। छठे में क्या रखा गया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। सातवें में क्या रखा गया है, अशुद्धि शोधन, शब्दगत वर्तनी अशुद्धि शोधन। और फिर क्या है, वाक्यगत अशुद्धि शोधन। आठवां क्या है, लोकोक्ति एवं मुहावरे। नौवां क्या रखा गया है, विराम चिन्ह। 10वां में क्या रखा है, व्याकरण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल और कारक। ये सारी चीजें रखी गई हैं। और यहाँ पे अधिकतम अंकों की संख्या क्या है, सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन आने वाला है 2 पार्ट से, 15 मार्क्स यहाँ पे व्याकरण से आने वाले हैं। और स्टार्टिंग से आपका आने वाला है वर्ण विचार से, आपका 15 मार्क्स आने वाला है। तो आप देख सकते हैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप ज्यादा फोकस किस पे करेंगे, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। हम अगेन बात करते हैं, जो इंग्लिश परीक्षा है वो सबके लिए नहीं है। केवल प्रवक्ता, भौतिक, रसायन, गणित एंड मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पद हेतु ओनली दिया गया है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, ये इंजीनियर के लिए नहीं है। नाउ हम अगर इंजीनियरिंग सेक्शन में बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पहले दी गई है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ सिविल इंजीनियर के लिए। ओनली सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या पूछा जाएगा वो। और मैं इस चैनल पे मैं ऑल सिविल इंजीनियरिंग का एक एक टॉपिक कवर करूंगा विथ डिटेल एंड विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो अगर किसी के पास प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन हो तो वो प्लीज़ मुझे सेंड कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी पे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी का लिंक दिया हुआ है। तो मैं उसको अच्छे से डिस्कस करूंगा। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। आगे बढ़ते हैं, आगे सिविल इंजीनियरिंग का आगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में क्या है, इन्होंने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन डिटरमिनेट बीम यूजिंग कंजुगेट बीम मेथड एंड मोमेंट एरिया मेथड मैक्स। देखिए यहाँ पे सारा इन्होंने चीजें नहीं कवर किया, ओनली क्या किया है, डिटरमिनेट बीम में, नॉट इन डिटरमिनेट बीम में इन्होंने यूजिंग कॉन्जुगेट बीम मेथड एंड द मोमेंट एरिया मेथड, मैक्सवेल रेसिप्रोकल बहुत इजी होता है, बेटीज एंड द कास्टिग्लियानोस थ्योरम, ये सब बहुत इजी होता है। केवल नाम बहुत बड़ा बड़ा है। अगर आप एक बीटेक, अगर आप जस्ट आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए ये सब टर्म बहुत बड़ा बड़ा लग रहा होगा। बट अगर आपने थोड़ी सी भी कभी तैयारी की हुई है गेट की या सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो आपके लिए ये सब बहुत ईजी होगा। वैसे बाय द वे मैं 1 by 1 हर एक चीज कवर करूंगा, विथ एग्जाम्पल कवर करूंगा, ताकि आपका हर एक चीज क्लियर हो जाए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो strain energy method and unit load method for statically determinant beam, frame and truss, area moment theorem and its application, type of arc, suspension bridges and their design। तो आपको यहाँ पे जो बात की गई है वो सारी बात डिटरमिनेट बीम के लिए बात की गई है। अब आते हैं सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन के बारे में। सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बारे में आपसे पूछा जाएगा। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बहुत इजी, थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन एंड टोटल स्टेशन, टेम्परेरी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट, जो कि आपका कहाँ पे करते हैं, टोटल इसमें टेम्परेरी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट, ये कवर किया जाएगा आपको।
and the measurement using GPS, leveling, contouring, traversing, adjustment of survey data, and adjustment of survey data and plane table survey, curves, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन सिविल इंजीनियरिंग। इन्होंने एक नया नया टॉपिक ऐड किया है, ये देखिए, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन द सिविल इंजीनियरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप जब मास्टर लेवल का कोर्स करते हैं तब आपको ये सब पढ़ने को मिलता है। आप सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर लेवल का कोर्स करेंगे और स्पेसिफिकली आप अर्थ साइंस में या मास्टर कोर्स इन वाटर रिसोर्स में और जियो इन्फॉर्मेटिक्स में करेंगे तब आपको ये चीज़ पढ़ने को मिलता है, और ना कि आप इन्वायरमेंट में करेंगे, स्ट्रक्चर में करेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल पढ़ने को आपको नहीं मिलता है। एस्टिमेशंस ऑफ क्वांटिटीज फॉर वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, एनालिसिस ऑफ रेट एंड द प्रिपरेशन ऑफ टेंडर स्पेसिफिकेशंस एंड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंटेशन, बिल्डिंग लेआउट एंड द शटरिंग प्लान। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की गई है। यहाँ से जो टोटल आपका है, ये टोटल एरिया जो है, ये टोटल जो टॉपिक है, ये एस्टिमेशन से है। बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन का एरिया कवर करता है एक, स्पेसिफिकली इन जेई लेवल के एग्जाम में, और जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं ये वाला, इस तरीके के एग्जाम में बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। तो क्या है, बिल्डिंग मटेरियल, स्टोन, ब्रिक्स, टाइल्स, सीमेंट, मोर्टार, कंक्रीट, स्टील एंड वुड, introduction to glass, paint, plastic, aluminium, reinforced cement concrete and the ferro cement fiber reinforced polymer, environment friendly material। brick and stone machinery में क्या है, brick, bond and type of wall, lintels and arch, flat and pitched roof, plastering, pointering, flooring, डैम प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग, साउंड प्रूफिंग एंड फायर प्रूफिंग, ये सारी चीजें हैं। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, सेंटरिंग एंड शटरिंग, स्टेयर एंड लिफ्ट्स, डोर एंड विंडोज, लोड बियरिंग एंड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बैलो, एस्पेक्ट्स इन मॉडर्न बिल्डिंग प्लानिंग, इको फ्रेंडली एंड ग्रीन बिल्डिंग्स, ये देखिए आपको नया टॉपिक कवर किया गया है। एंटी कोरेसिव ट्रीटमेंट एंड द वुड वराइटीज एंड यूज, बार चार्ट आपको एंड माइलस्टोन चार्ट एंड द प्रिपरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, सीपीएम पर्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट एंड द नेशनल बिल्डिंग कोड प्रोविजन। ये क्या है, इसमें बहुत एरिया को कवर किया गया है, देखेंगे कैसे कवर करेंगे। आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे, ये भी बहुत क्वेश्चन कवर करता है। तो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल एंड द ब्रिटल मटेरियल। सो आप यहाँ पे देखिए, इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे इन्होंने कह दिया डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल, स्पेसिफिकली यहाँ पे ओपन कर दिया, तो इट मीन्स यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाह रहे हैं। एंड इलास्टिसिटी, इलास्टिक कांस्टेंट्स, स्ट्रेस, प्लेन स्ट्रेस, मोहर सर्कल ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्लेन स्ट्रेन, मोहर सर्कल ऑफ स्ट्रेन, combined stress, shear force and bending moment diagram, elastic theories of failure, bending of beam, shear and the bending stress, shear and bending stress, torsion of circular and rectangular section and simple member column, buckling and stability slenderness ratio, ये सारा चीज कवर किया गया है। नंबर 5 पे क्या दिया गया है, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी क्वेश्चन बहुत कवर करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड स्टैटिक, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो, इक्वेशन ऑफ मोशन, एनर्जी एंड मोमेंटम एप्लीकेशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, बर्नौलीज इक्वेशन, flow measurement in pipe and open channel, dimensional analysis and similitudes, introduction to boundary layer theory, laminar and turbulent flow through pipe, Stokes law, performance parameter and the pump and turbine। यहाँ पे ओपन चैनल के लिए बहुत ही कम सिलेबस इन्होंने, बहुत ही ओनली एक जगह पे इन्होंने कवर किया है, फ्लो मेजरमेंट इन पाइप एंड द ओपन चैनल। तो ओपन चैनल से आप कम क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं,
एज पर द सिलेबस, बट डोंट नो कि इन्होंने क्या क्या दे देंगे क्वेश्चन में, बट हम क्या करेंगे सारा टॉपिक को कवर करेंगे। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। सॉइल मैकेनिक्स अपने आप में एक तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्जाम में, इन एग्जाम में सिविल इंजीनियरिंग का। सॉइल एंड सॉइल मास कंस्टिट्यूएंट्स, वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप, इंडेक्स प्रॉपर्टीज, recognition and the classification of soil, soil structure and clay mineral, capillary permeability and seepage through soil, piping phenomena and the determination of liquid, plastic and shrinkage limits, shearing strength of soil, determination of parameters by direct shear box, triaxial and the unconfined compression test, vane shear test. Typically stress strain curve for soil, typical stress strain curve for soil, determination of pore pressure coefficient, liquefaction of soil, soil compaction, laboratory test and the field control, ground improvement technique, mechanical stabilization, cement line and the bitumen stabilization, field test of soil and the compaction method, type of foundation, selection criteria, bearing capacity statement, laboratory and field test, type of pillar, type of piles, their design and layout, foundation on expensive soil, swelling, its prevention, design of earth retaining structure and tunnels. 7 नंबर पे इन्होंने क्या दिया, 7, 8, 9, 10, 11 तक इन्होंने दिया। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग अलग से इन्होंने दे दिया है। तो लेट मी सी फर्स्ट 7 नंबर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। बाप, इन्होंने भी बहुत सारा कवर किया है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, हाईवे मटेरियल टेस्टिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ सबग्रेड सॉइल, स्टोन एग्रीगेट, बिटुमिनस मटेरियल, significance method and application of various tests on soil, stone aggregate, bitumen, design element, cross sectional element, horizontal and the vertical alignment, straight side distance, super elevation, type of road crossing, road roundabout and the grade separation, interaction, traffic study on flow, speed and the travel time, improvement based on the accident study, traffic capacity, design extra and the widening transitional curve and the geometric improvement of intersection, traffic sign, traffic control and the parking. आगे देखते हैं। आगे इन्होंने कवर किया है डिजाइन ऑफ हाईवे पेमेंट एंड द पेमेंट मटेरियल यूजिंग कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो एंड द ग्रुप इंडेक्स मेथड, वेस्टगार्ड एनालिसिस ऑफ व्हील लोड टेस्ट इन रिजिड पेमेंट, RIC design method for concrete pavement, method of constructing different type of road, mega highway, national highway, state highway, district and the village road, a specification of the more and IRC safety code for road, highway drainage and the highway maintenance. railway engineering इन्होंने पूछ दिया है gauge, right of way, gradient and the super elevation, resistance to traction and the stress in track component, their function and requirement, track geometry and the turnouts and crossings and the signal lining and the interlocking, rail joint station and yard, centralized train control system, airport site selection, classification, layout, zone lay, runway, taxiway, orientation and design, traffic control, runway lighting. बहुत सारा सिलेबस इन्होंने दिया है। देखते हैं कितना क्वेश्चन ये ओके 150 क्वेश्चन भी इन्हें कवर करना है, तो डेफिनेटली सारे पॉइंट्स से क्वेश्चन रहेगा, ये मान के चलिएगा आप। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में इन्होंने क्या पूछा है, वाटर सप्लाई, डिमांड फोरकास्टिंग, वाटर डिमांड सोर्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड, वाटर ट्रीटमेंट, कोगुलेशन, फ्लैकुलेशन, सेटलिंग, फिल्टरिंग, वाटर सॉफ्टनिंग, आयरन मैग्नीज फ्लोराइड एंड द नाइट्रेट रिमूवल, इलेक्ट्रोडायलिसिस, RO आयरन एक्सचेंज प्रोसेस, desalination, water distribution system design, tank and the reservoir and pumping station,
सीवेज सिस्टम में लेआउट, डिजाइन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स of municipal wastewater and its treatment, activated sludge process, trickling filter, and the rotating biological containers, upflow anaerobic sludge blanket, stabilization pond and lagoons, septic tank, and the sludge handling and disposal. बेसिक नॉइज पॉल्यूशन इन्होंने दे दिया है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट एंड इट्स abatement, air quality, standard air pollution, ill effect of the human being, control of air pollution, international, national and the state pollution control bylaws. बहुत सारा इन्होंने सिलेबस कवर किया है. डिजाइन कंक्रीट स्ट्रक्चर एंड डिजाइन स्टील स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो material for cement concrete, properties, testing of cement, water, fine and the coarse aggregate, introduction of admixture, IS concrete mix design procedure, properties and the testing of fresh and the hardness concrete, durability of concrete, introduction to self compacting concrete, limit state design as per the IS 456 for building shear and the axial compression and the combined force, design of slab, beam, column, wall, footing as per the IS code, working stress method of design and reinforced concrete member, design of cantilever and the counterfort retaining walls, principle of pre-stress concrete design, material method and the pre-stressing of losses, design of simple membrane and determinant structure as per the प्रोविजन. इन्होंने टोटल आई थिंक इन्होंने टोटल इंजीनियरिंग सर्विसेज का कवर किया है पूरा सिलेबस. डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, mild and high tensile stress, working stress, factor of safety, imposed load on the various type of floors and the roof, introduction of IS 875 with respect to the dead load, imposed load and the wind load, design of riveted and welded and the bolted joint, plastic analysis, type of cross sections, design of steel structure as per the latest version of IS 800 and the design of tension members, compression member and the axial and the eccentrically loaded column, build up columns and design of connections, plate girders, roof structure, roof trusses and the floor system, column base, column footing, grillage, foundation, lateral load, determination of wind and the earthquake effect as per the IS codes. बहुत सिलेबस इन्होंने दिया है. वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से क्या दिया, नीड फॉर हार्डनिंग वाटर रिसोर्स, इरिगेशन प्रैक्टिस, इरिगेशन, इट्स इंपॉर्टेंस एंड द इम्पैक्ट ऑन environment and assessment of water requirement for crop irrigation system, measure and minor method of irrigation, drip, sprinkle method, their importance and the canal and the well irrigation, design principle of irrigation channel is canal, estimation of design discharge and the storage capacity, energy dissipation, salient feature of the diversion, headwork, falls, regulators and the cross drainage structure, different type of reservoir, flood routing through the reservoir and the basic principle of the design, dam, spillway and the general feature of component of the hydropower station, hydrological cycle, hydrological budget, precipitation, its measurement and analysis and the stream flow, rainfall, runoff relationship, frequency analysis, flood routing, flood discharge calculation, major river, dam, hydropower plant of India and specifically in उत्तराखंड. ये उत्तराखंड पे फोकस करने वाले हैं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड. सो थैंक यू फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो चाहिए सारे टॉपिक पे 1 by 1 तो आप कमेंट कर सकते हैं. जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए. Thank you. Bye bye.